हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव केसेस। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव केसेस के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। तो चलिए आते देखते हैं। इंट्रोगेटिव केस जो होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में दो तरह के होते हैं। एक होता है जो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होता है और दूसरा होता है जो इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होता है, जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, व्हाट, वेयर, हाउ, वाई, ये सारे वर्ड्स होते हैं। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जैसे हेल्पिंग वर्ब है हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज, और जो स्टार्ट होते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड से वो जैसे कहाँ, जैसे तुम कहाँ जाते हो। ठीक है, तो इसकी पहले हम पहचान देते हैं सेंटेंस में कि हम ये कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा इंट्रोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और नहीं है। तो सबसे पहले क्या होता है, वाक्य के अंत में जब वाक्य हमारा प्रारंभ होगा वो हमारा होगा क्या शब्द जो है उससे शुरू होगा, या फिर क्वेश्चन मार्क होंगे सेंटेंस में बीच में, और अंत में हमारा ता है, ती है, आदि होंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव केस हो जाएगा। इसमें जैसे क्या से प्रारंभ होने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उसके लिए फॉर्मूला जो सिंगुलर होता है उसके लिए हेल्पिंग वर्ब हम डज का यूज़ करेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल जैसे कि क्या आज आकाश पतंग उड़ाता है, तो आकाश सिंगुलर है, एक इंसान है, एक प्राणी है, तो डज आकाश फ्लाई काइट टुडे। प्लूरल के लिए हेल्पिंग वर्ब है हमारी डू, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला दोनों का सेम होता है, बस डू और डज का डिफरेंस होता है। तो क्या विद्यार्थी मैदान में फुटबॉल खेलते हैं, या विद्यार्थी एक भी हो सकता है, विद्यार्थी अनेक भी हो सकते हैं। इसके लिए हम वाक्य के अंत में जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पर खेलते हैं, तो प्लूरल है। तो प्लूरल के लिए हम यूज़ करेंगे डू स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल इन द फील्ड। इसके बाद में हम आते हैं क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ जो होते हैं सेंटेंसेस, उसमें क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है कि सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड। इंट्रोगेटिव वर्ड हमारा है व्हाट, वेयर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने दोनों का एक ही फॉर्मूला बना दिया। जैसे कि प्लूरल होगा तो वहाँ पर डू यूज़ करेंगे, सिंगुलर होगा तो डज यूज़ करेंगे। हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। वे बाजार क्यों जाते हैं, तो वाई डू दे गो टू मार्केट। क्यों की इंग्लिश होती है वाई। इसके बाद में फार्मूले में हमारा दिया है इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब वे है, दे प्लूरल होता है तो डू। फिर दिया है सब्जेक्ट क्या है, वे क्या। फिर उसके बाद में वर्ब है हमारा जाना, गो के साथ ऑलवेज हम लोग टू का यूज़ करते हैं अगर हमारी डेस्टिनेशन कंफर्म होती है, प्लस मार्केट ऑब्जेक्ट हमारा। दादी माँ क्या करती हैं, ये सिंगुलर है, दादी माँ की इंग्लिश होती है ग्रैंड मदर। अब क्या करती हैं, क्या वर्ड आ गया, क्या की इंग्लिश होती है वॉट। ठीक है, दादी माँ हमारी सिंगुलर है तो वॉट। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ड डज, फॉर्मूले में दिया गया है हेल्पिंग वर्ड डज। उसके बाद में सब्जेक्ट हमारा दादी माँ, ग्रैंड मदर करने की होती है डू, तो व्हाट डज ग्रैंड मदर डू। एक एक्सेप्शन है हमारा कि हु जो है वो इंट्रोगेटिव वर्ड तो होता है लेकिन उसके साथ में हम बिहेव करते हैं। अगर हमारा हु वाला जो सेंटेंस है वो सिंपल है, उसमें निगेटिव नहीं है, तो हम उसको बिल्कुल अफर्मेटिव की तरह बनाते हैं, यानी हु प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि कौन आता है, कौन आपको जानता है, तो हु नोज़, कौन न्यूज़पेपर जानता है, तो हु नोज़ दी न्यूज़पेपर। ठीक है, हु नोज़ द न्यूज़पेपर, कौन न्यूज़पेपर जानता है। अगर ये इंट्रोगेटिव होता उसका आगे है तो हम वहाँ पर डज नॉट यूज़ करते। इंट्रोगेटिव निगेटिव भी एक इसी में आता है, इसी का पार्ट है, सेंटेंस है। इसमें हम हेल्पिंग वर्ड्स यूज़ करते हैं डू डज अगर क्या से शुरू होता है, क्या वाले सेंटेंसेस में अगर निगेटिव है, जैसे क्या तुम गाना नहीं गाते हो, क्या तुम बाज़ार नहीं जाते हो, क्या तुम नहीं सोते हो, इस तरह से। तो डू डज हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आता है और नॉट सब्जेक्ट के बाद आता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या तुम गाना नहीं सुनते हो, तो डू यू नॉट, यानी कि क्या हेल्पिंग वर्ब पहले फिर सब्जेक्ट,
फिर सब्जेक्ट के बाद में नॉट आएगा और वर्ब के पहले नॉट आएगा। डू यू नॉट लिसन टू सॉन्ग, लिसन के साथ हमेशा टू आता है। प्रीपोजिशन है ये, हमेशा लिसन के साथ टू आता है। क्या वह खाना नहीं पकाती है? डज शी नॉट कुक फूड? डज सिंगुलर है, डज आएगी हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होता है। उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस फूड। क्या वे मंदिर नहीं जाते हैं? प्लूरल है ये, तो डू, क्योंकि अगर प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब डू यूज़ करेंगे। डू सब्जेक्ट है, दे नॉट गो टू टेम्पल। क्या राज आज स्कूल नहीं जाता है? डज राज नॉट गो टू स्कूल। इसके हु का निगेटिव क्या होता है कि हु प्लस हेल्पिंग वर्ब, डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कौन पुस्तक नहीं पढ़ता है तो हु डज नॉट रीड बुक। मैंने कुछ ट्रांसलेट दिए हुए हैं, उसको आपको इंग्लिश में बनाने, कुछ सेंटेंसेस दिए हैं उसको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, उसको ट्रांसलेट करना है। ठीक है, क्या प्रेरणा अच्छा गाना गाती है? क्या प्रेरणा अच्छा गाना नहीं गाती है? प्रेरणा कौन सा गाना गाती है? प्रेरणा अच्छा गाना क्यों नहीं गाती है? क्या मैं गणित बहुत मन से पढ़ता हूँ? क्या मैं गणित मन से नहीं पढ़ता हूँ? मैं गणित कैसे पढ़ता हूँ? मैं गणित क्यों नहीं पढ़ता हूँ? ठीक है, ये तो आपके हो गए ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। इनकी ट्रांसलेशन आप लोग एक कॉपी में बनाकर उसकी पिक डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए जैसे आपकी इच्छा हो। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दूँगी, उसके आप लोग सारे केस बनाएंगे। मैं अफर्मेटिव दूँगी, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, मैं दूँगी, इसके आप लोगों को सारे बनाने हैं। मैं अभी बताती हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जैसे आज पवन स्कूल जाता है। सेकेंडरी, मैं न्यूज़पेपर या मैं अखबार पढ़ता हूँ। तुम नदी में नहाते हो। वे प्रातः सैर जाते हैं। वह बेंगलोर जाता है। इसको आपको इसको पहले चीज़ तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही बनाने हैं। इनकी निगेटिव बनानी है, आपको इंट्रोगेटिव बनानी है। व्हाट वर यानी कि क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड से जो स्टार्ट होते हैं सेंटेंसेस वो बनाने हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाने हैं। और इसी के साथ में हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट जो सेक्शन होगा वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्यूरी है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं, जिससे कि आपके सारे कन्फ्यूजन्स मैं दूर कर दूँ। एक बार मैं फिर से बता दूँ, ये पूरा का पूरा ही जो है फॉर्मूले पर बेस्ड होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में दो तरह से होते हैं, एक जो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होते हैं और एक जो इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होते हैं। दोनों के फॉर्मूले मैंने दे रखे हैं। सिंगुलर के में फॉर्मूले में डज आता है, वन और प्लूरल में डू आता है। फॉर्मूले दोनों के सेम है। हेल्पिंग वर्ब वाले जो होते हैं क्या से जो सब सेंटेंस ये स्टार्ट होते हैं और
सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते आते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और जो इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होते हैं उससे सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड होता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। जो इंट्रोगेटिव निगेटिव वाले आते हैं जैसे एक आता है, एक सेशन आपका छूट गया है, एक थोड़ा सा पार्ट जैसे इंट्रोगेटिव वर्ड पर नेगेटिव। उसमें क्या होता है, इंट्रोगेटिव वर्ड हो जाता है आपका व्हाट वर प्लस सेम वही रहता है फॉर्मूला प्लस आपका हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि एक एग्जांपल देख लीजिए कि मैं रोज़ कार्यालय क्यों नहीं जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं तो नहीं अच्छा लग रहा, तुम लिख दो, तुम रोज़ कार्यालय क्यों नहीं जाते हो। तो तुम रोज़ कार्यालय क्यों नहीं जाते हो, क्योंकि इंग्लिश बनाएंगे, क्योंकि क्या होती है वाई। उसके बाद में हमारा हेल्पिंग वर्ब तुम के साथ में यू के साथ में हमेशा डू लगता है, डू। उसके बाद ये तुम की इंग्लिश होती है यू, वाई, डू, यू, फिर नॉट, फिर आता है हमारा वर्ब होता है हमारा जाना, हमारा वर्ब नॉट, गो टू। एक निश्चित है कि कार्यालय उनका ऑफिस डेली एक ही जगह पे होगा, गो टू ऑफिस। बाकी क्यों डेली, रोज़ की हो गई डेली, तो वाई डू यू नॉट गो टू ऑफिस डेली। इस टेंस में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसको सीखने के बाद में हम इसका यूज़ डेली बोलने में भी करते हैं। ठीक है, अगर प्रेजेंट टेंस में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इसके पीछे बैक में जो भी मैंने पहले वीडियो डाल रखे हैं, मैं कोशिश करूँगी उनके लिंक इसमें नीचे शेयर कर दूँ, तो आप उनमें जाकर देख सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट का अफर्मेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट का आज इंट्रोगेटिव था, तो आप उसको एक बार सीरीज से देख लेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। सेकेंडली, अगर ये वीडियो किसी भी तरह से किसी भी स्टूडेंट के लिए या ट्यूटर के लिए या किसी भी पेरेंट्स के लिए हेल्पफुल है कि वो अपने बच्चों को गाइड कर सकें, या वो सेल्फ भी स्टडी कर रहे हैं और आपको इससे कोई भी बेनिफिट हो रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे आपको मेरी अपडेट जो वीडियो होगी वो मिल जाएगी। लाइक कर दीजिए, और अगर ये आपने पढ़ लिया है और आपको लगता है किसी और के लिए बेनिफिशियल है जो आपसे जुड़े हुए हैं या आपके बहुत नज़दीक है, तो आप उनको शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।